अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान? ए, उसकी नौकरी है। बी, उसकी गरिमा एवं मर्यादा है। सी, छात्रों का विश्वास है। डी, उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है। परिश्रमी हो। बी, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो। सी, सदा जीवन व्यतीत करता हो। डी, अपने विषय में प्रवीण हो। 3. शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से? ए, लोकतंत्र मजबूत होता है। बी, अंधविश्वास में कमी आती है। सी, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। डी, ये सभी। 4. आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार से व्यवहार करेंगे? ए, अजनबी की तरह। बी, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे। सी, बहुत गंभीर होकर। डी, मित्रों की तरह। 5. शिक्षण क्या है? ए, एक कौशल। बी, एक कला। सी, एक क्रिया मार्ग। डी, एक तपस्या। 6. शिक्षा तभी सार्थक होगी जब? ए, पाठ्यक्रम केंद्रित हो। बी, छात्र केंद्रित हो। सी, रोजगार केंद्रित हो। डी, समाज केंद्रित हो। एडवर्टाइजमेंट। 7. शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? ए, प्रधानाचार्य का। बी, शिक्षकों का। सी, सरकार का। डी, शिक्षाविदों का। 8. शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं? ए, उनके प्रधानाचार्य। बी, उनके शिष्य। सी, समाज के संभ्रांत लोग। डी, विशेषज्ञ। 9. आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए? ए, शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी। बी, छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास। सी, छात्रों को साक्षर बनाना। डी, बालकों का सर्वांगीण विकास। 10. पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? ए, शिक्षा के उद्देश्यों को। बी, छात्रों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को। सी, शिक्षण अनुसंधानों को। डी, ए और बी दोनों। 11. एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए? ए, छात्रों के लिए प्रेरणादायक। बी, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला। सी, कुशल प्रबंधक। डी, ये सभी। 12. आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए? ए, शिक्षक केंद्रित। बी, प्रोजेक्ट केंद्रित। सी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। डी, बालक केंद्रित। एडवर्टाइजमेंट। 13. एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है? ए, अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। बी, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र। सी, अध्यापक के प्रति उच्च विचार। डी, अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। 14. अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? ए, समाज तथा छात्रों के प्रति। बी, प्रधानाचार्य के प्रति। सी, अभिभावकों के प्रति। डी, सरकार के प्रति। 15. ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण है? ए, स्कूल का नीरस वातावरण। बी, छात्रों की बाल श्रमिक बनने को लालसा। सी, छात्रों का अध्यापक से डरना। डी, ये सभी। शिक्षण अभिरुचि से संबंधित सामान्य ज्ञान के सवाल। शिक्षण अभिज्ञान के सवाल का संग्रह जो सभी प्रतियोगियां जैसे CTET, अध्यापक की कार्यक्षमता को बढ़ाया जा सकता है? ए,
परीक्षाफल के अनुसार पदोन्नति देकर। बी, कड़े स्कूल प्रशासन द्वारा। सी, अध्यापक के कार्यों की सराहना करके। डी, अच्छा वेतन देकर। शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। ए, महिलाओं के लिए। बी, पिछड़ों के लिए। सी, बालकों के लिए। डी, ए और बी दोनों। 18। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। ए, सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का न होना। बी, शिक्षा का व्यापक प्रसार। सी, उद्देश्यहीन शिक्षा। डी, घटिया स्तर की शिक्षा। 19। हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा ए, व्यक्ति को विद्वान बनाती है। बी, व्यक्ति को स्वावलंबी बनाती है। सी, व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है। डी, ये सभी। 20। किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? ए, प्रभुत्ववादी। बी, सभी का मिला जुला रूप। सी, लोकतांत्रिक। डी, प्रयोजनवादी। 21। अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है। ए, प्राइमरी कक्षाओं में। बी, माध्यमिक कक्षाओं में। सी, सेकेंडरी कक्षाओं में। डी, कॉलेजों में। एडवर्टाइजमेंट। 22। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। ए, प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। बी, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार। सी, उच्च शिक्षा का प्रसार। डी, ये सभी। 23। प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है। ए, समर्पण एवं निष्ठा की। बी, आज्ञा पालन भाव की। सी, योग्यता एवं ज्ञान की। डी, ये सभी। 24। अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं। ए, निष्पक्ष व्यवहार की। बी, सहानुभूति एवं प्रेम की। सी, योग्यता एवं ज्ञान की। डी, ए और बी दोनों। 25। यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप ए, इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे। बी, स्पष्ट मना कर देंगे। सी, सहर्ष तैयार हो जाएंगे। डी, कुछ देर का समय मांगेंगे। 26। आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना ए, पिछड़ापन है। बी, आवश्यक है। सी, अनावश्यक है। डी, असंभव है। 27। विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे ए, सीखने का अवसर मिलता है। बी, व्यक्तित्व का विकास होता है। सी, आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है। डी, ये सभी। एडवर्टाइजमेंट। 28। किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। ए, आत्मविश्वास। बी, विषय वस्तु का ज्ञान। सी, प्रभावी अभिव्यक्ति। डी, सहृदयता। 29। विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है। ए, छात्राओं को किसी कार्य में लगाना। बी, शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाना। सी, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना। डी, बालक का सर्वांगीण विकास करना। 30। एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है। ए, इनसे कोई लाभ नहीं है। बी, विद्यालय में दादागिरी फैलती है। सी, शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है।
डी छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है।